नमस्कार। 5 स्टार वेलफेयर स्पोर्ट्स एंड क्लब ऑनलाइन वर्ल्ड कप योगा। मेरा नाम गोपाल कृष्ण कालेकर, एज ग्रुप अंडर 50, बैच नंबर 420, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मैं आपको आज आहार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। योग एक जीवन शैली है और योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है। तो महर्षि पतंजलि ने हमें जो अष्टांग दर्शन का मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे हमें चलना है। शरीर का संवर्धन करना एवं स्वास्थ्य बनाए रखना केवल इतना ही आहार का उद्देश्य है। और उचित आहार से हमारा आरोग्य सुधरता है, उसी प्रकार अनुचित आहार से हमारा आरोग्य बिगड़ता भी है। स्वस्थ शरीर के आयुर्वेद की व्याख्या ये कहती है, समदोषः समाग्निश्च समधातुः मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थेत विधीयते। इसका मतलब है, जिस व्यक्ति में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष समप्रमाण में होते हैं, उसका पेट का अग्नि समप्रमाण में प्रज्वलित होता है और उसके शरीर में सप्त धातु समप्रमाण में होते हैं और जिसकी मलत्याग की प्रक्रिया समप्रमाण में होती है और जिसका मन, आत्मा और इंद्रिय सदा प्रसन्न रहते हैं, वो व्यक्ति योग के अनुसार स्वस्थ कहलाता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्त मम। इसका मतलब है, 4 पुरुषार्थ का मूल भी आरोग्य ही है और हमें आरोग्य के बारे में और आहार के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। आहार के बारे में कुछ नियम है, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जिस प्रकार हम यज्ञ में 2 बार आहुति देते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट के अग्नि को भी हमें 2 बार भोजन की आहुति देनी चाहिए। द्वय कालो भुंजित अग्निहोत्र समोदितः। इस प्रकार 2 बार दिन में हमें भोजन लेना चाहिए। और इस भोजन का भी कुछ प्रमाण है, वो कुछ इस प्रकार है। श्लोक में कहा गया है, अन्येन पूर्यत अर्धम तोयेन च तृतीयकम उदरस्य तुर्यांशं च संरक्षेत वायुधारणात्। इसका मतलब है, अगर हम पेट के 4 हिस्से करेंगे तो आधा हिस्सा यानी दो हिस्से हमें घन रूप से आहार लेना चाहिए। तीसरा जो हिस्सा है वो पानी से भरना चाहिए और जो चौथा हिस्सा है वो खाली रखना चाहिए, क्योंकि जो आहार हमने लिया हुआ है वो अच्छी तरह से घुल मिल सके। इसलिए हमें वो जो चौथा हिस्सा है वो खाली रखना चाहिए। इस प्रकार हमें आहार लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब आहार के भी कुछ नियम होते हैं। अब ये क्या नियम है? तो आहार का समय भी कुछ तय होना चाहिए ना। तो सोने से पहले 3 घंटे हमें आहार लेना चाहिए। दूसरी बात, 2 बार लेना है। तीसरी बात, हमारी जो प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, इसके अनुसार हमारी आयु यानी उम्र और हमारी अवस्था, हम रोगी है या निरोगी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा आहार षड्रसात्मक होना चाहिए, जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और खारा और स्तंभक, इस प्रकार का खाना होना चाहिए। हमारा आहार संतोषजनक और सकारात्मक होना चाहिए और वो सप्त धातु युक्त भी होना चाहिए। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, इस प्रकार का। वो ज्यादा कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। पहला पचने से पहले ही दूसरा खाना नहीं लेना है और उसके साथ ढकार आने तक कभी खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, भर पेट खाते हैं और फिर वो घुल मिल नहीं सकता और अपचन हो जाता है। इसके साथ ही विरुद्ध आसन नहीं होना चाहिए, यानी विरुद्ध आहार हमें नहीं लेना चाहिए। विरुद्ध आहार यानी दही के साथ कोई गर्म चावल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई खाना खाते हैं तो उसके साथ हमें दूध नहीं लेना चाहिए। ये विरुद्ध आहार होते हैं। उसके बाद हमें मिष्टान्न नहीं लेना चाहिए, मिष्टान्न से हमारा शरीर जड़ होता है। उसके बाद खाना पकाने के बाद वो 3 घंटे के बाद पुराना हो जाता है,
उसके बाद का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही वो मिताहार भी होना चाहिए, यानी हमारे शरीर को जितने कैलोरीज की जरूरत है उतना ही खाना हमें लेना चाहिए। इसे मिताहार कहते हैं। और वो भी जीवन सत्व युक्त होना चाहिए। खाना हमारा ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, और वो पचने में हल्का भी होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ नियम हैं, इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। इसके साथ ही और एक श्लोक कहा गया है, भोजनांते पिबेत तक्रम दीनांते च पिबेत पयः निशांते च पिबेत वारिम ततः वैद्यस्य किं प्रयोजनम। इसका मतलब है, दिन में भोजन के बाद हमें छाछ लेना चाहिए, रात में भोजन के बाद हमें दूध लेना चाहिए, और सुबह उठने के बाद हमें पानी लेना चाहिए। ऐसी दिनचर्या रखने से हमें वैद्य के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम आहार के बारे में जागरूक रहेंगे तो हमें हमारे शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगी। टीवी देखते समय या मोबाइल देखते समय हमें आहार नहीं लेना चाहिए, या आहार लेते वक्त इन दो वस्तुओं को हमें अलग रहना चाहिए, वस्तुओं से अलग रहना चाहिए। इस प्रकार हमें आहार के बारे में जागृति रखनी चाहिए। धन्यवाद।